अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से? एक बार फिर बनो बेनज़ीर प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका टीचर मोहम्मद जावेद यूसुफ एक बार फिर मैथमेटिक्स के हवाले से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हमारा इंटीग्रेशन का 3rd लेक्चर है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस होंगे। तो प्लीज़ आप लोग अलर्ट रहिए, आप सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का ज़माना करीब है, तो आइए इसको स्टार्ट लेते हैं अल्लाह के नाम से, ठीक है? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन हमने कल सीखे थे, सिंपल इंटीग्रेशन, फंडामेंटल इंटीग्रेशन, इन सब के हवाले से हम लोग लेके चले थे। तो अब जरा तवज्जो रखिएगा कि आज के दिन में हम ऐसे, जैसे कल के दिन में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल किया था, डबल फंक्शन भी थे, मल्टीप्लाई में भी थे और डिवाइड में भी थे, तो हमने इसको सपोज करके भी इसको कर लिया था। तो आज हमारे पास कुछ फंक्शन है, मैं आपकी एक एक्सरसाइज है, मैं उसका एक क्वेश्चन में कोट करता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में आए। 6.2 का एक क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हमारे पास है जनाब। क्वेश्चन 4 का हमारे पास जो पार्ट है वो होगा sin 4x cos 5x, इंटीग्रल sin 4x cos 5x dx। स्टूडेंट तवज्जो रखिएगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और दोनों पर पावर्स हैं। अब किसको हम मेन फंक्शन बनाएंगे और सपोज करेंगे और किसको दूसरा फंक्शन जो कि डेरिवेटिव बनेगा, तो ये कैसे होगा? थोड़ा सा इसमें ज़हानत का काम करना पड़ेगा। हम ये देखते हैं दोनों चीजें पॉसिबल हैं, तो यहां पर इवन और ऑड है, तो कोशिश मोस्टली ये करेंगे हम ऑड फंक्शन को ब्रेकअप कर दें। तो जरा तवज्जो रखिएगा, हम यहां पर क्या करेंगे, sin 4x cos 4x इंटू cos x और साथ में dx। स्टूडेंट्स अब तवज्जो रखिएगा, ये cos 5x टूट के cos 4x और cos x में आया, ये cos x dx के साथ मिल गया, इट मींस दैट ये डेरिवेटिव बन गया। तो cos किसका डेरिवेटिव होता है? cos इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x। जरा गौर से देखिएगा, तो अब इसका मतलब है मेरा मेन फंक्शन ये है, तो अगर ये मेरा साइन है ना, हम इसको सपोज करेंगे ये डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सवाल पैदा होता है cos 4x का क्या जाए। मैं एक बार फिर बताता हूं, मैं आपको एक लाइन हम यहां छोड़ देंगे उसके अरेंजमेंट के लिए और फिर हम डायरेक्ट यहां से लिखते हैं, ये सॉल्यूशन आ गया। एक आध लाइन छोड़ देते हैं, sin 4x, बल्कि सॉरी हम सपोज करेंगे, लेट sin x को हमने सपोज कर लिया जनाब p, जैसे कि मैंने कल भी किया था। हम sin x को p, कोई भी वेरिएबल आपकी मर्जी, आप कोई वेरिएबल सपोज कर सकते हैं, हमने उसको सपोज कर लिया। अब sin x को p ले लिया, इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ इसको क्या करें जनाब, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x से। कैसे होगा जरा गौर से देखिएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ p। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और नीचे dx डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये dp आ गया। सो दैट इज cos x dx, ये dp बन गया, ये p बन गया। अब सवाल पैदा होता है cos का क्या किया जाए, तो cos को हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे। जरा तवज्जो रखिएगा, हम कैसे करेंगे, हम करते हैं, जरा गौर से देखिएगा, इसको हम फॉर्मूला लेके रखेंगे, sin 4x cos स्क्वायर x का स्क्वायर, इस 4 को मजीद इस तरह हमने ब्रेकअप कर दिया, स्क्वायर इनटू स्क्वायर। अब स्क्वायर का हम क्या करेंगे, देखिएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सिंस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है जनाब, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इस cos को भी कन्वर्ट कर देंगे साइन में, बिकॉज साइन हमने सपोज कर लिया है, तो बहुत आसानी हमारे लिए हो जाएगी। हम इसको क्या करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखिएगा, sin 4x 1 माइनस साइन स्क्वायर x और साथ में cos x dx। अच्छा जी, अब ये इसके बाद हम लोगों ने सपोज किया, ये थोड़ी देर के लिए हम एक लाइन लगा लेते हैं कि ये हमारा सपोजिशन का काम था। जब ये सपोजिशन का काम हो गया, इसे पुट कर देंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा, पुटिंग वैल्यूज। वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले जरा देखिएगा, साइन की जगह पे क्या लिया है, p, और उसकी पावर हमारे पास 4 है, राइट। अंदर अच्छा सॉरी, एक और चीज रही है, उसके बाद स्क्वायर भी था, 1 माइनस साइन, साइन की जगह पे क्या आएगा, p स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अच्छा, फिर इसके बाद cos x dx की जगह पे जनाब क्या आ जाएगा, dp। तो ये कंप्लीट हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया अलजबरा से, ट्रिग्नोमेट्री से अलजबरा में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला जाएगा, तो जरा गौर से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a है हमारा, ये b है। अच्छा, b खुद भी स्क्वायर में है, तो जरा तवज्जो रखिएगा, हम इसे खोलेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे, p पावर 4 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट हम लगा लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, 1 का स्क्वायर माइनस 2 1, फिर p स्क्वायर एंड देन p स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। इसके बाहर क्या आ जाएगा, dp। ये देखिएगा बिल्कुल एज इट इज p4, इसको हमने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, p4 1 माइनस 2 1 2 p स्क्वायर, p स्क्वायर का स्क्वायर p4 और dp। चलिए जी, हमारा सवाल बहुत आसानी की तरफ आता जा रहा है। अब ये p4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम आसानी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, p4 1 p4 माइनस 2 p स्क्वायर, p4 p6 प्लस p4 p8 एंड देन dp। अब वक्त आ गया है, इंटीग्रल देख रहा है कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं, वो तीनों को सेपरेटली इंडिविजुअली सबको इंटीग्रेट करेगा। कैसे, जरा गौर से देखिएगा, p4 dp माइनस 2 बाहर आ जाएगा, p6 dp प्लस p8 dp। अब ये पुराना फंडामेंटल फॉर्मूला लगाएंगे इसमें इंशाल्लाह, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसा, p4 प्लस 1 4 प्लस 1 माइनस 2 p6 प्लस 1 6 प्लस 1 प्लस p8 प्लस 1 ओवर 8 प्लस 1 और प्लस c सबका ये। आगे क्या होगा, p4 प्लस 1 5 अपॉन 5 माइनस 2 p7 ओवर 7 प्लस p9 ओवर 9 प्लस c। अब देखिएगा क्या करना होगा, हमारा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में था, जबकि ये किस में आ गया, ये आ गया अलजबरा में। इसको रिप्लेस करेंगे, p को, रिप्लेसिंग p। तो आपको पता है p हमारे पास क्या था, p हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, p हमारे पास था sin x। तो हर जगह पर यहां पर यूं कर लेंगे, sin 5x अपॉन 5 माइनस 2/7 sin 7x, 7 इसका आ गया, प्लस फिर क्या हो जाएगा sin 9x ओवर 9 प्लस c। दैट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में डबल फंक्शन और उनके ऊपर भी पावर मोर देन 2, 4 और 5 पावर। तो हमने बड़ी अच्छी तरीके से इसको टैकल किया और बहुत आसानी से आपके लिए इसको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन अब हम लेते हैं, पहले हम इसको रब कर दें। अच्छा जी, हम मजीद क्या करेंगे, एक और इसका क्वेश्चन ले लेते हैं जनाब, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा वो भी, वो जरा ध्यान से देखिएगा। इसका, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन 4 का 15 पार्ट है जनाब, ये 15 पार्ट, टेंजेंट 5 3x sec क्यूब 3x और dx। ये क्वेश्चन देखिएगा, हाउ टू डू, कैसे करें इसको। सबसे पहले हमें एक काम ये करना होगा, इसके एंगल्स d के साथ जो x है उससे डिफरेंट है। स्टूडेंट, एक आपको टेक्निक बता दूं, वेन एवर एंगल्स आर डिफरेंट देन द वेरिएबल इन द dx से हटकर हो तो हमेशा उससे क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। तो आइए सबसे पहला एक काम ये करते हैं, सॉल्यूशन में यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट 3x इज इक्वल टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारा फंक्शन x का है। तो जरा तवज्जो रखिएगा, क्या होगा, 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x और d बाई डी एक्स ऑफ थीटा। 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 d थीटा अपॉन dx। dx यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई। हम चेक करेंगे
क्या dx के साथ कोई चीज है क्या 3? वो तो 3x एंगल है, 3 तो नहीं है, तो ये 3 हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, dx के डिनोमिनेटर में। कैसे हो जाएगा dx इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन 3। अब इसको हम ऊपर पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज। तो देयरफॉर टेंजेंट 5 थीटा सेक क्यूब थीटा और डी थीटा अपॉन 3 था, वो हमने 1/3 बाहर ले लिया। हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा लिटिल बिट, अभी मजीद हमने आगे बढ़ना है। अब स्टूडेंट आपको मैं बता दूं यहां पर कि इंटीग्रेशन में स्क्वायर सिर्फ 2 को पॉसिबिलिटी है। 2 फंक्शन ऐसे हैं जिनका इंटीग्रल स्क्वायर में, मैंने कल लिखवाया भी था कि इंटीग्रेशन में सिर्फ 2 फंक्शन ऐसे हैं जिनका स्क्वायर, इंटीग्रेशन का स्क्वायर वाले फंक्शन का इंटीग्रल निकल सकता है। वो कौन कौन से फंक्शन है हम इसको यहां मेंशन कर देते हैं। एक हमारे पास है सेक स्क्वायर dx, उसका इंटीग्रल होगा टेंजेंट x। एक होगा कोसेक स्क्वायर x dx, उसका होगा माइनस कॉट x प्लस c। ये चीज कुछ, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जितने भी स्क्वायर में आएंगे उनका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, उनको कन्वर्जन किया जाएगा, तो हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये देखिएगा ये चीज। अब इसको देखते हुए जरा ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या होगा। हम क्या ऐसा करें कि ये वाला हमारे पास सॉल्व हो जाए। आप थोड़ा सा जहन लड़ाइए, आप भी इंशाल्लाह सोच सकते हैं इसको कैसा होगा, अदरवाइज मैं तो मौजूद हूं सॉल्व करने के लिए, इंशाल्लाह कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा बताइए जरा, कैसे करेंगे इसको? इस मर्तबा ऐसे करेंगे, हम दोनों फंक्शन को ब्रेक करेंगे। मैं सिंपल सा अगर 10 को डेरिवेटिव लेता हूं तो सेक स्क्वायर आएगा, वो सेक क्यूब है। अगर हम एक ब्रेक भी कर लेते हैं वो सेक हमारे लिए यूजलेस होगा। तो सबसे पहले इसको ब्रेकअप कर लिया जाएगा कुछ इस तरह से, टेंजेंट 4 थीटा कर लिया, सेक स्क्वायर थीटा कर लिया, और साथ में क्या हो गया, एक टेन इसका एक सेक इसका, दोनों अलग से आ जाएंगे, उसको ब्रैकेट दे देंगे, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि डेरिवेटिव जो होता है सेक एक्स का वो क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, राइट। सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब ये सेक थीटा टेन थीटा डेरिवेटिव बन गए, तो सेक थीटा टेन थीटा किसका डेरिवेटिव होता है? हमें पता है वो डेरिवेटिव होता है सेक का। तो हमारा मेन फंक्शन क्या होना चाहिए, सेक। ये हमारा मेन फंक्शन है, हम इसको एक लाइन लगा लेंगे, हम इसको सपोज करेंगे ये आ जाएगा। बट मसला ये होता है टेंजेंट को क्या किया जाए। अब इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था। आइए जरा इसको देखते हैं, 1/3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साथ में सेक स्क्वायर थीटा, और फिर सेक थीटा टेंजेंट थीटा और डी थीटा। हम अपने क्वेश्चन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है, जैसे मैंने लाइन बनाई थी, दोबारा मैं लाइन बनाता हूं, दिस इज आवर मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन है, इसको सपोज करेंगे ये डेरिवेटिव आ जाएगा, बट 10 हमारा मेन नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक छोटा सा फॉर्मूला इसका यहां पर होता है, सिंस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, ये हमने मैट्रिक में भी पढ़ा था ये आइडेंटिटी, और हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। तो ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1। हम इसको पुट कर देते हैं, इसको पुटिंग वैल्यू, तो क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 1/3, फिर टेन स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर। देन इसके बाद दोबारा सेक स्क्वायर थीटा, और देन इसके बाद जो इसका डेरिवेटिव बन रहा है सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। तो आपने नोट किया हमारा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहा है। डोंट वरी, बिल्कुल ना घबराएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह हम इसको टैकल करेंगे। अब वक्त आ गया कि हम इसकी सपोजिशन ले आए। तो सबसे पहले काम करेंगे, लेट सेक थीटा इज इक्वल टू पी, उसको थोड़ा श्रिंक कर देंगे, रिड्यूस हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सेक थीटा, अब इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमारा फंक्शन थीटा का है। तो डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ पी। सेक का डेरिवेटिव जैसे मैंने यहां लिखा था, ये तैयार बिल्कुल लिखकर आपके लिए रखा है। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है,
सेक थीटा टेन थीटा, ये डी थीटा डिवाइड हो रहा है, यहां आ जाएगा डिवाइडर वहां मल्टीप्लाई हो जाए, इज इक्वल टू डीपी। अब आप नोट कीजिए मेरे पास सिंप्लीफिकेशन सिंप्लिसिटी होना शुरू हो गई। कैसे? सबसे पहले देखिएगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा किसके इक्वल? डीपी। ये यहां पुट कर देंगे, सेक की जगह पी उसका स्क्वायर, सेक की जगह पी उसका स्क्वायर, बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? पुटिंग वैल्यूज अब हम सारी वैल्यूज को ऊपर पुट कर देंगे। देयरफॉर 1/3 सेक की जगह हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर की सेक की जगह पर पी का स्क्वायर, और फिर इसके बाद क्या आएगा? सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? डीपी। अब ए माइनस बी का फॉर्मूला दोबारा थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था, आपको उम्मीद है याद होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा ए है, दिस इज अवर बी, तो ए का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर का स्क्वायर, 2a यानी पी स्क्वायर, बी 1 प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। और इन सब के बाहर हम इन सबको ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर हमारे पास फंक्शन आ रहा है पी स्क्वायर डीपी। अच्छा, मजीद आगे बढ़ेंगे, पी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी 4 माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस 1, फिर पी स्क्वायर डीपी। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे 1/3। अब ये पी स्क्वायर इन सब से मल्टीप्लाई होगा, पी स्क्वायर 1 से भी होगा, पी स्क्वायर 2 पी स्क्वायर से, पी स्क्वायर पी 4 से, तो 1/3 पी स्क्वायर पी 4 ये हो जाएगा पी 6, 2 पी स्क्वायर पी 4, और फिर इसके बाद पी स्क्वायर 1 जा पी स्क्वायर। बस एक लास्ट स्टेप रह गया, और वो स्टेप क्या है जनाब? इंटीग्रेशन, हर टर्म को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेगा। कैसे होगा जरा तवज्जो रखिएगा, हम इसको मजीद आगे लेके बढ़ते हैं। ये 1/3 भी सबके साथ आएगा, इंटीग्रल और डीपी सबके साथ आता जाएगा। 1/3 या 1/3 बाहर रखिए, आखिर में फाइनली कर देंगे P6 डीपी। देन इसके बाद -2 बाहर आ जाएगा P4 डीपी प्लस पी स्क्वायर डीपी, और इन सब के बाहर 1/3 है। अब P6 का इंटीग्रल हम सब जानते हैं, बहुत आसान सा होता है, उसकी पावर एक प्लस होगी, P7/7 -2 P क्यूब अपॉन क्यूब प्लस सॉरी 4 है तो 4 5/5 P क्यूब अपॉन क्यूब, राइट, और प्लस C सबका कंबाइन। फाइनली हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, P7/3 7 जा 21, और ये हो जाएगा 2/3 5 जा 15 P5, और 3 जा 9, और P क्यूब प्लस C। फाइनली क्या करेंगे? रिप्लेसिंग P, तो हम यहां पर इसकी P की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। P की वैल्यू क्या थी हमारे पास? सेक थीटा थी, तो ये आ जाएगा सेक 7 थीटा अपॉन 21, 2/15 सेक 5 थीटा, देन इसके बाद 1/9 और सेक क्यूब थीटा प्लस C। तो स्टूडेंट ये हमारा एक आंसर होगा। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो डिफरेंट फंक्शन से, टेंजेंट और सेक, हमने इसको दोनों को पहले थ्री अच्छा एक बार फिर, हाँ, ये अभी सॉल्व नहीं हुआ, बल्कि एक छोटा सा रह गया। हमारा थीटा जो था, हमारा फंक्शन एक्स में था, जो कि हमारा आंसर थीटा में आया। वंस अगेन वी हैव टू रिप्लेस थीटा, हमें थीटा भी तो रिप्लेस करना है, तो बाकायदा हम लिखेंगे रिप्लेसिंग थीटा। तो जरा तवज्जो रखिएगा, लास्ट स्टेप हम लिख देते हैं 7, सेक 7 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा जनाब? 3x अपॉन 7 -2/15 सेक 5 3x प्लस 1/9 सेक क्यूब 3x प्लस C। फाइनली अब हमारे पास आंसर आया। इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। बस हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए अच्छी तरीके से हमने इसका आंसर इसका फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम मजीद आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को लेकर।
अच्छा स्टूडेंट्स, हम मजीद अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वो ज़रा देखिएगा कि अब यहाँ पर हम लोग इसमें देख लेते हैं कि मजीद एक टॉपिक है और है हमारे पास एक और है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेन टॉपिक हमारा है आज का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं इसको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वजूद क्यों आया? हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, हाउ डिड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे आया? तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना बता दूं, कुछ ऐसे फंक्शंस थे जिनका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे बता दूं, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे हैं, आपको मैं बता दूं। ये आ गया जनाब, ये आपके पास आ गया ln x dx। अब ln x dx का इंटीग्रल बताइए, नॉट पॉसिबल। आप कहेंगे नहीं यार ये तो सर हमें नहीं आता, तो ln x dx, अब ln x dx का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। ln x तो खुद एक फंक्शन होता था dx अपॉन x, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तब ln x आता था। अब कोई कहे कि ln x का इंटीग्रल निकालो, नॉट पॉसिबल। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से एक और हम आपको इसकी टिप दे के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों आया था। सबसे पहले एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा एक पार्ट हमारे पास है इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स dx। बताइए जी, हमने आपको साइन एक्स का इंटीग्रल तो बताया था, हमने आपको साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल नहीं बताया, बिकॉज के वो है ही नहीं। तो उसको बाकायदा प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद जाके उसका फॉर्मूला बिल्टअप होगा। लेकिन ये इस तरह का इनवर्स का कोई भी आ जाए, चाहे साइन का इनवर्स आ जाए, चाहे कॉस का इनवर्स, इस तरह से। अच्छा जी, कभी कभार ऐसे आ जाए, दो फंक्शंस कोई आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आ जाए, जरा गौर से देखिएगा। एक हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ गया और ln x आ गया, फिर से ln x आ गया। अब ये डबल फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, तो इस सूरत के लिए भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चौथे में मैं बताऊं आपको, एक ही आ जाए, कोई फार्मूला आ जाए, कोई ऐसा फार्मूला हो जो खुद फार्मूला हो और उसका आंसर पॉसिबल ना हो, उसको पूरा ड्राइव करके लाना पड़ता है, फिर उसका इंटीग्रेशन आता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये आ गया हमारे पास फार्मूला। अब इसका एक फार्मूला लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो ये इस तरह के फंक्शंस। अच्छा, और फाइनली एक और चीज आपको बता दूं क्यों बाय पार्ट्स वजूद में आया। एक और चीज देखिएगा, दो ऐसे फंक्शंस आ जाए जो इनफाइनाइट फंक्शंस हो, यानी उनको डेरिवेटिव करो तो भी असर नहीं पड़ता, उनको इंटीग्रल करो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ना उनकी पावर बढ़ती है ना उनकी पावर कम होती है, ना वो डिमिनिश होते हैं ना वो इंक्रीज होते हैं। तो ऐसे कौन से फंक्शंस हैं, आइए जरा देख लेते हैं। ex और sin x, इस तरह से ये चीज। अब ex sin x, अब ये ऐसे फंक्शंस है और कंबाइन तौर पर आए हुए हैं, इनका इंटीग्रल हमें करना है। तो हाउ टू पॉसिबल, कैसे किया जाए? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ex sin x डबल फंक्शन आ जाए, तो जब भी डबल फंक्शन आ जाएगा और वो ऐसे फंक्शन होंगे कि वो किसी हाल पर सपोज करने से दूसरा नहीं आ रहा, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा लेंगे। तो ये तो वो चीज थी, मैं आपको यहां पर लिख दूं कि टिप्स टू रिकॉग्नाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये वो टिप्स थी जो हमें पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ये टिप्स हैं, कि इन 4-5 मजीद और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने खास इंपॉर्टेंट की आपके सामने दे दी कि जब कभी ये फंक्शंस आपके सामने आ जाए, आप अलर्ट हो जाएंगे कि यार ये पॉसिबल नहीं होगा आम इंटीग्रेशन से, इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए, फंडामेंटल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले दो फंक्शंस हमारे पास हैं u इंटू वी, और इसका इंटीग्रल करना है। जैसे आपको याद होगा डेरिवेटिव में भी u इंटू वी थे, तो इस तरह से इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी, दो फंक्शन मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखिएगा, u हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे हम v का, माइनस फादर इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u, जो बाहर आया था उसका डेरिवेटिव करेंगे,
और जो इंटीग्रल हुआ था वो दोबारा अगेन इंटीग्रल होगा, और इन सब का प्रोडक्ट का दोबारा से dx यानी इंटीग्रल होगा। ये इंटीग्रल है। तो एक बार फिर मैं समझा दूं, इस फार्मूले को बार बार बताना पड़ेगा, थोड़ा सा हटकर फार्मूला है, तो आपको इंशाल्लाह एक बार इसकी लॉजिक समझ में आ गई, इंशाल्लाह यू विल डू वेरी वेल, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए तो एक बार फिर बता दूं, दो फंक्शन है u v, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। अब मैं भी बताऊंगा किसे u बनाना है, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, हम किसे u बनाएंगे, किसे v बनाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है, जरा गौर से देखिएगा। पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है जनाब, u को बाहर छोड़ दिया जाता है, नहीं पहला फंक्शन छोड़ दीजिए बाहर, स्किप कर दीजिए, उसको कुछ नहीं करना। इंटीग्रल किसे करना है, जो v होगा, v का माइनस, इसको फादर इंटीग्रल इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर भी एक इंटीग्रल होता है, तो इसलिए हम उसे फादर इंटीग्रल ऐसे ही कहते हैं। हम उसे ऐसे भी कहते थे डबल इंटीग्रल, यू भी कह सकते हैं। तो बस इस तरह थोड़ा बड़ा सा बना देंगे। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है, एक तो जिस चीज को आपने फंक्शन वन को जो स्किप किया था, अब आपने उसको डेरिवेटिव करना है, यानी u का, और जिसको इंटीग्रल किया था उससे अगेन इंटीग्रल करना है, और इस पूरे प्रोडक्ट का इसका आंसर, यानी इसका इंटीग्रल और इसका डेरिवेटिव, दोनों के आंसर के साथ आपने क्या करना होगा, इस इंटीग्रल के साथ ये dx आएगा, दोबारा से इस पूरे कंपाउंड, इस पूरे मुरक्कब का आपने फिर से इंटीग्रल करना होगा। दैट इज कॉल्ड फादर इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जरा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज से ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है x। अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसे u लिया जाएगा, किसे v लिया जाएगा। अगर दो फंक्शंस हैं, उनमें से कोई एक की पावर है, तो कोशिश करेंगे पावर रिड्यूस हो जाए। तो स्टूडेंट याद रखिए, डेरिवेटिव क्या करता है, पावर को रिड्यूस करता है, और इंटीग्रल क्या करता है, पावर को इंक्रीज करता है। तो जब भी दो फंक्शन आ जाएंगे, मैं स्टेप वाइज क्वेश्चन लूंगा और आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जब भी कोई फंक्शन ऐसे आ जाए, दो फंक्शंस हो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम पहला सवाल लेते हैं, एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, जनाब ये क्वेश्चन। नाउ लुक हियर, देयर आर टू फंक्शंस, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, हमारे पास दो फंक्शंस हैं। तो जरा दो फंक्शंस हैं, उस दो फंक्शंस को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें से दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन हमारे पास है जनाब एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन हमारे पास है ई एक्स। तो ऐसा होगा, हमें एक्स स्क्वायर की पावर बढ़ती हुई पावर है, तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करने के लिए उससे हम लोग क्या ले लेंगे, u ले लेंगे। तो आइए जरा ध्यान से देख लेते हैं। हम लोग एक काम करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और v इज इक्वल टू ई एक्स। अब तवज्जो रखिएगा, हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ये मजीद हम इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम यहां पर इसका एक फॉर्मूला लेके चलेंगे, राइट। एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, u इंटू वी डी एक्स। सबसे पहले u इंटीग्रल v dx माइनस फादर इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx, और ये इसके अंदर दोबारा से इंटीग्रल। आपको मैंने बता दिया कौन सा u है, कौन सा v है, जरा तवज्जो रखिएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, u हमारे पास कौन सा है, एक्स स्क्वायर, v हमारे पास क्या है, ई एक्स डी एक्स, माइनस फादर इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स और डी एक्स। बहुत स्पीड से हम इसको आगे लेके चलेंगे, बहुत स्पीड से हम आगे लेके चलेंगे। एक्स स्क्वायर ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, फिर ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स और फिर डी एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर ई एक्स 2 बाहर आ जाएगा, एक्स ई एक्स डी एक्स। एक बार फिर हम उसे क्या करेंगे, हम उसे क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, एक बार फिर बाय पार्ट्स u v, तो नोट कीजिएगा u बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल v का माइनस फादर इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि x इंटीग्रल v और इन सब का दोबारा से डेरिवेटिव। तो आखिरी स्टेप हमारा आ गया ये एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव आएगा जनाब अली 1 और फिर ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स।
फाइनली क्या होगा, आंसर हम लिख देते हैं इसका, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स माइनस माइनस प्लस 2 और ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स। तो स्टूडेंट ये था हमारा बाय पार्ट्स का पहला क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। हम इंशाल्लाह मजीद कल कंटिन्यू करेंगे।